हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बच्चों हमारा ये क्लास होने वाला है किसका, 10th का। और इस 10th की क्लास में एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कौन सा, 10.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमने पार्ट फर्स्ट को दे दिया है, उसमें हमने 4 क्वेश्चन तक करवा दिया था। अब 4 क्वेश्चन तक हमने सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करवा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए आज वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल भाविक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन मतलब हमारा एक्सरसाइज 10.2 का 5 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब कोई स्पर्श रेखा है, उस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से अगर हम लंब खींचते हैं तो क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमने माना कि हमारे पास एक स्पर्श रेखा बच्चों क्या है, हमारे पास एक स्पर्श रेखा ए बी है। क्या है बच्चों, ए बी क्या है, हमारे पास स्पर्श रेखा है। अब मैंने ए बी स्पर्श रेखा ले लिया और ये पी बिंदु क्या है, आपका स्पर्श बिंदु है। अब इस स्पर्श बिंदु से हम जो लंब डालेंगे तो ये क्या होगा कि केंद्र से होकर जाता है। क्या केंद्र से होकर, देखो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर अगर हम खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, ये हमें दिखाना है। तो देखो ये वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अभी तक हमने पीछे पढ़ रहे थे, उसको मतलब हमें प्रूफ नहीं करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ वो केंद्र से होकर जाता है या अदर पॉइंट से क्या होकर के जा सकता है जब वो लंब होगा स्पर्श रेखा पर। चलो बच्चों, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी आपके पास स्पर्श रेखा है। हमने दिखाया कि ए बी क्या है, स्पर्श रेखा। वो क्या है, वृत्त का केंद्र है। पी स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु है। चलो ठीक, सिद्ध हमें करना क्या है, स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, अब जो मान लेते हैं कि हमारा जो लंब खींचते हैं, मान लेते हैं कि वो वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जाता है। तब अगर वो वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जाता है तो हम उसे दिखाना पड़ेगा, उसे हमें कि वो क्या होगा, लंब होगा। लंब मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उसे हमें दिखाना पड़ेगा। तब चलिए हम दिखाते हैं। पहले हम विरोधाभास विधि से हम सिद्ध करते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ, हमने मान लिया कि कोई ओ डैश ये है। मान लेते हैं कि यहाँ से वो रेखा जा रही है, कहाँ से, यहाँ ओ डैश से होकर के जा रही है। तो पी बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर नहीं जाता, यह एक अन्य बिंदु ओ डैश से होकर जाता है। ठीक, मान लेते हैं कि जो ओ डैश हमारा एक बिंदु, अलग बिंदु है, जहाँ से वो स्पर्श रेखा पर हम लंब डालेंगे तो वो ओ मतलब वृत्त के केंद्र ओ से न जाकर के ओ डैश से जा रहा है। चलिए बच्चों इतना क्लियर हो। अब जब यहाँ से हमने क्या किया, ओ पी तथा ओ डैश पी को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ओ पी को मिला दिया, फिर ओ डैश पी को हमने अपने से मिला दिया। ठीक, चलो अब बच्चों अगर हमने जो स्पर्श रेखा से ओ डैश से अगर होकर जा रही है लंब, तब क्या होगा कि ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। वही हमने क्या लिख लिया, कोण ओ डैश पी और बी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो हम पहले से ही जान रहे हैं कि कोण ओ पी बी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि जो ओ पी क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर लंब होगा, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हमने यहाँ इस क्वेश्चन में हमने माना है कि वो स्पर्श रेखा से जो लंब डाल रहे हैं वो ओ डैश से होकर जा रही है, तो उसको भी हमने दिखा दिया क्या, 90 डिग्री उसको होना चाहिए। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं, आगे चले बच्चों। आगे हमारे पास है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें ये देखने को मिलता है कि ओ डैश पी बी देखो 90 डिग्री है, मतलब एक पक्ष इसका बराबर है तो इसका दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो हमने ओ पी बी इक्वल टू क्या कर दिया, ओ पी बी के बराबर कर दिया। चलो बराबर हो गया। अगर आप यहाँ फिगर में देखें, फिगर से क्या आपको स्पष्ट हो रहा है
क्या फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा है कि कोण, यहाँ कोण ओ पी बी 90 डिग्री आपको लग रहा होगा, लेकिन क्या आपको ये भी लग रहा है कि कोण ओ डैश पी बी भी क्या 90 डिग्री लग रहा है? आपको लग रहा है वृत्त को, मतलब कि इसको आकृति को देखकर लग रहा है? नहीं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि जो ओ डैश पी बी क्या है, हमेशा 90 माइनस थीटा है। थीटा कोई भी वैल्यू होगी जो 90 से क्या होगी, कम ही दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये ओ डैश पी बी क्या होगा, 90 डिग्री से बराबर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे जब आकृति से हम देख रहे हैं तो आकृति से हमें दिखाई दे रहा है क्या कि आपका जो ओ पी बी मतलब क्या, ओ पी और बी ये क्या है, बड़ा है किससे, किससे बड़ा है, ओ डैश पी और बी से क्या है, बड़ा है ओ डैश पी से बड़ा क्या है, ओ पी बी है। अब देखो इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक। अब यहाँ से हमने, हमारे पास ये हो गया कि जब ओ पी बी से ओ डैश पी बी से बड़ा ओ पी बी है, तो इसका मतलब ये हो गया ओ डैश पी बी क्या है, ओ पी बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अब आकृति से हमें स्पष्ट हो गया कि ओ पी बी के बराबर ओ डैश पी बी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, ना कि ओ डैश से होकर जाता है, ना कि ओ डैश से होकर जाता है, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हो, और ओ डैश से होकर नहीं जाता है, ठीक। इतना आपको क्लियर हुआ? आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार नहीं 2 बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए ठीक है, ये बहुत टफ, मतलब टफ लेवल का आपको लग रहा होगा। हमको एक्सरसाइज को स्टार्ट करना चाहिए था शुरू से, मतलब कि चैप्टर 1 से स्टार्ट करना चाहिए था, जिससे कि आपका जो IQ लेवल और या आपका जो माइंडसेट हो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ चले। बट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, लेकिन आपको टफ लगेगा, आने वाले समय में आपको इसको भी सरल लगेगा, अभी लेंदी लग रहा होगा। चलो ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक वृत्त का एक बिंदु क्या है, एक बिंदु ए है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। वृत्त का ये केंद्र है, यहाँ से क्या है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बिंदु है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। कहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ए पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखा एक डाली गई है, उसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या मतलब बच्चों आपको ज्ञात करना है ओ बी की, क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। ओ बी कितना है आपको ज्ञात करना है। चूँकि हमारे पास अब बच्चों यहाँ पे हमने दिखा दिया कि आपके पास दिया क्या है, ओ ए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से देखो, और ओ बी कितना, ए बी कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर आपके पास बच्चों दिया गया है। अब ओ बी आपको बच्चों दिखाना है, ओ बी क्या करना है आपको दिखाना है। अब यहाँ पे हम पहले से हम वी नो दैट, या हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ, क्या एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। अब इस त्रिभुज में अगर ओ बी क्या होगा, एक वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। जब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमने क्या दिखा दिया, लंब दिखा दिया। अब त्रिभुज ए बी ओ में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, लगाएं, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय कैसा लगेगा कि ओ ए का स्क्वायर कर दो और ए बी का स्क्वायर करके ओ बी का स्क्वायर में जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। ओ एक हमारे पास कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया, 5 का स्क्वायर कर दिए, और ए बी कितना आपके पास 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दिए, और ओ बी कितना दिया है उसको हम ज्ञात करना है, ओ बी हमें ज्ञात करना है। अब यही ओ बी क्या है, आपकी त्रिज्या है। देखो यहाँ पे त्रिज्या हमें ज्ञात करना था, ओ बी क्या आपकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक। अब देखो बच्चों, हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ओ बी आपको क्या करना है, ओ बी स्क्वायर है। अब हम यहाँ 5 का स्क्वायर कर दिए तो आपके पास आया 25, 4 का स्क्वायर किए तो आपके पास आया 16, और ओ बी का स्क्वायर ही रहने देते हैं क्योंकि ओ बी को हमें ज्ञात करना है। अब हम इस 16 को इस साइड में ले गए तो आपके पास 25 में से 16 निकल के आया आपके पास 9, और 9
ओ बी स्क्वायर बराबर आपके पास बच्चों है 9, और ओ बी स्क्वायर बराबर मतलब 9 आया तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट में चला जाएगा स्क्वायर इस साइड में, तो ओ बी बराबर बच्चों आपके पास यहाँ से अंडर रूट से बाहर क्या निकल के आएगा, 3 निकल कर आएगा। बच्चों ये आपको पता होगा अंडर रूट से बाहर कैसे आता है, मतलब 9 है तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों 3 × 3। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 2 छुपा रहता है, तो आपको 2 का पेयर बनाना है, तो 2 का पेयर बनाओगे तो आपके पास निकला कितना, 3 निकला। तो आपको इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों। आगे चलते हैं हम अपने 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ओ बी मतलब आपकी त्रिज्या निकल के कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लिख लो, ठीक। और इसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों। हमने आज क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ आप समझते हुए चलिए, हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें, इसलिए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है। तो बच्चों चलते हैं अपने 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 2 संकेंद्री मतलब बच्चों ये होता है कि एक ही केंद्र पर वृत्त हैं, मतलब कितने वृत्त हैं, 2 संकेंद्री वृत्त की बात कर रहा है। एक ही केंद्र के 2 वृत्त हैं, मतलब 2 वृत्त ऐसे बने हुए हैं जिनका केंद्र सिर्फ एक ही है, मतलब वो कॉमन केंद्र है, वो फर्स्ट वाले वृत्त का भी वही केंद्र है, सेकेंड वाले वृत्त का भी वही केंद्र है। संकेंद्री वृत्तों की मतलब यही होता है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तथा 3 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इसका मतलब एक त्रिज्या ज़्यादा है, एक त्रिज्या क्या है, कम है। तो कम वाले त्रिज्या जो है वो छोटा वृत्त बनेगा, और ज़्यादा जिसकी त्रिज्या है वो कितना, बड़ा वृत्त बनेगा। अब बच्चों यहाँ क्या है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटा वृत्त है तो बच्चों वो अंदर ही बनेगा, और बड़ा वृत्त है तो वो बाहर ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे हमने छोटा वृत्त एक बनाया, क्या, यहाँ एक छोटा वृत्त हमने बच्चों बना दिया। अब इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है आपके पास, 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे दर्शाया है। जैसे ओ ए बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास ओ ए बराबर दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने उठाया। अब जो इतना क्लियर हुआ, उसके बाद देखो फिर इन्होंने कहा कि छोटे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, यहाँ छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई एक रेखा है। देखो हमने एक रेखा ऐसे डाला जो छोटा वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, अच्छा जीवा है, तो हमने बड़े वृत्त की जीवा है, ये ए पी क्या हो जाएगी बच्चों, ये बड़े वृत्त की जीवा हो जाएगी, लेकिन ये छोटे वृत्त पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो छोटे वृत्त पर कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या कर रही है बच्चों, स्पर्श कर रही है। हमने क्या किया, अपने से मिला दिया ओ पी को हमने मिला दिया, तो ये बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी। मतलब ओ पी बराबर और ओ क्यू क्या होगी, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। ओ क्यू ये कितना है, 5 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दिया गया है बड़े वृत्त का, कितना, 5 सेंटीमीटर। तब चलो बच्चों इतना आपके समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमको ज्ञात क्या करना है कि जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो उसको पी क्यू हमको ज्ञात करना है, मतलब वो जो जीवा है, जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ जीवा की लंबाई अर्थात हमें बच्चों क्या, पी क्यू का लंबाई ज्ञात करना है। हमने हम देखें अगर एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा पी क्यू ओ, क्या त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में ओ ए क्या होगा, ओ ए परपेंडिकुलर होगा किस पे, पी क्यू पे। जब ओ ए बच्चों परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा ए पॉइंट पे, चूँकि परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम यहाँ देखो, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बच्चों हम एक अलग त्रिभुज लेते हैं पी ए ओ में अगर हम त्रिभुज लें पी ए ओ, तो अब इसमें हम एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बच्चों। तो हमने समकोण त्रिभुज हमें दिखा तो हमने उसमें क्या लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया तो बच्चों आपके पास निकल के आता है कि ओ ए का स्क्वायर कर दोगे, ओ ए का स्क्वायर कर दो और ए पी का स्क्वायर कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको लगा दिया। अब ओ ए अपने पास कितना, 3 सेंटीमीटर, जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। ये यहाँ देखो ओ ए 3 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने रख दिया। ए पी स्क्वायर आपको यहाँ से पता हो जाएगा,
ए पी स्क्वायर ये आपको यहाँ से बच्चों पता हो जाएगा। और ओ पी स्क्वायर बच्चों क्या है, ओ पी स्क्वायर जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये ओ पी है। ओ पी यहाँ से बच्चों देखो, ये देखो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कर दिए। आपके पास 5 का स्क्वायर 25 आया और 3 का स्क्वायर 9 आया। ए पी स्क्वायर हो गया। और ए पी स्क्वायर, अब 9 को हम इस साइड में लेके जाएँ तो आपके पास कितना, 9, 25 में से 9 गया तो बच्चों कितना आया, 16 आया। ए पी स्क्वायर बराबर बच्चों आपके पास आ गया 16। तो ए पी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, और इस तरफ आएगा रूट में, रूट से बाहर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इतना क्लियर हो बच्चों। अब हमें बच्चों पता हो गया ए पी का वैल्यू पता हो गई। अब चूंकि हम क्या जानते हैं कि अगर हम पूरे त्रिभुज में देखें कि इसमें पी क्यू ओ में अगर हम देखें पी क्यू ओ में बच्चों देखें कि ओ ए अगर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए पी क्यू को डिवाइड कर रही है 2 समान भागों में। बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए क्या कर रही है, पी क्यू को समान भागों में डिवाइड कर रही है। अब चूंकि पी ए इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा पी ए इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा। अब पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं क्या, पी ए प्लस ए क्यू। और चूँकि यहाँ से देखो पी मतलब ए क्यू के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, पी ए लिख सकते हो। ए क्यू के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, पी ए लिख दिया ऊपर से। अब ये क्या हो जाएगा, 2 पी ए हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पी ए 2। और इसको हम पी ए का मतलब ए पी हम लिख सकते हैं ए पी। और ए पी बराबर बच्चों हम यहाँ निकाले हैं कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ए पी के स्थान पे हमने 4 लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आपके पास आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया बच्चों, ये आ गया पी क्यू का मान आ गया। पी क्यू का मान कितना हो गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर हो गया। कितना यहाँ पी क्यू और पी क्यू। तो आपको यही पूछ रहा था जीवा की लंबाई, आपको यही पूछ रहा था जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई क्या है, जीवा की कौन थी बड़े वृत्त की, जीवा पी क्यू थी। और पी क्यू की लंबाई कितना आ गई आपके पास, 8 सेंटीमीटर। यही आपको ज्ञात करना था बच्चों। तो आप आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो आगे चलते हैं। 8 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम जितने भी क्वेश्चन को कराएं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ स्पीड में वीडियो चल रहा है तो आप उसे स्लो कर सकते हो। और यूट्यूब के फीचर हैं, यूट्यूब में फ़ीचर हैं, आप स्लो कर सकते हो। अगर स्लो में है तो आप उसे बढ़ा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को चलाइए और अपने अकॉर्डिंग वीडियो को मूव कराइए। तो चलिए अपने 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत, यहाँ बच्चों आप देखोगे क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज खींचा गया है। क्या, ए खींचा गया, बी सी और डी। ए बी सी डी आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। अब यहाँ ये आकृति आपको बुक में दी भी गई है। सिद्ध कीजिए कि ए बी मतलब क्या बच्चों, ए बी ये है, ए बी और सी डी का योग जो होगा, ए डी मतलब बच्चों ये, ए डी मतलब ये ए डी, और बी सी मतलब बच्चों ये बी सी के योग के बराबर होगा। हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो, अब सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमारे पास बाह्य बिंदु कुछ दिख रहे हैं। बाह्य बिंदु आपको दिख रहा होगा, एक सी बिंदु दिख रहा होगा, डी बिंदु दिख रहा होगा, ए बिंदु दिख रहा है, बी बिंदु। किसके सापेक्ष बाह्य, मतलब ये जो वृत्त है, वृत्त के सापेक्ष, वृत्त के बाहर आपको कौन कौन से बिंदु, ए बी और सी और डी, ये बाहर दिख रहे होंगे। और ये एस क्यू आर पी ये क्या है, वृत्त पर स्थित हैं, जो स्पर्श पॉइंट है उस पर स्थित हैं। ठीक, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, बाह्य बिंदु से स्पर्श पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। हमारे कहने का ये मतलब, कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर डी कोई पॉइंट है, बाहर है वृत्त के, इस डी पॉइंट से अगर एक स्पर्श रेखा डी आर खींच लो और एक स्पर्श रेखा डी एस खींच लो, तो ये डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस के बराबर हो जाएगा। ये डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी एस के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या होगा, आपको डी के एक पॉइंट बाहर है, यहाँ से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है डी आर और डी एस, तो ये क्या है, स्पर्श रेखा बराबर हो गई। हमने इस तरीके के क्वेश्चन को आगे पढ़ा हुआ है, उसी क्वेश्चन को आप
ध्यान देने की कोशिश करोगे तो हमने बताया है कि कोई एक वृत्त है, जैसे यहाँ पे अगर कोई एक वृत्त है, इस वृत्त पर एक बाह्य पॉइंट कोई मान लो P, इस पॉइंट से अगर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, यहाँ इस पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब P से अगर स्पर्श रेखा PA खींच लो, अगर PB खींच लो, तो इसका मतलब क्या हुआ, PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ये आगे हमने ऊपर पढ़ रखा है, तो बच्चों इसी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, कहा कि D कोई बाहर पॉइंट है, DR और DS स्पर्श रेखा है, ये क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। क्यों, ये वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो DR DS पे क्या होगी, बराबर होगी। इसी प्रकार अगर हम C पॉइंट लें, C से CR और CQ भी क्या हो जाएगा, बराबर होगी, क्योंकि C क्या है, बाह्य पॉइंट है, और C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, CR और CQ हैं। और उसी प्रकार हमने इसके यहाँ पे लिख दिया, जो A पॉइंट से है, A पॉइंट से AP और AQ, और B पॉइंट से BP और BQ हो गया। इतना आपको क्लियर हुआ। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, इस सब को जोड़ देते हैं। इन सभी को जोड़ें तो हमारे पास निकल गया है ये, और इस तरफ का जोड़ा हुआ कितना निकल गया है, ये। अब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि DR और CR को एक साथ लिख दिया, DR और CR को एक साथ लिख दिए, और AP और BP को एक साथ लिख दिए, DS और SA या AS लिख सकते हैं, हमने एक साथ लिख दिए, और CQ और QB या BQ को हमने एक साथ लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे DR और CR अगर योग करें, यहाँ देखो DR और CR, मतलब DR या CR, ये दोनों का योग कितना होगा, CD के बराबर होगा। CD के बराबर हमने कर दिया, इसके बराबर CD कर दिए। अब देखो बच्चों, A यहाँ पे गलत है थोड़ा से, यहाँ बच्चों होगा AP होगा, तो AP और PB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AB के बराबर होगा। तो हमने क्या लिख दिया, AB के बराबर लिख दिया। मतलब हमने क्या कहा कि AP और PB ये इतना और इतना जोड़ेंगे तो ये पूरा इतने के बराबर होगा, तो AB के बराबर हो गया। हम वही चीज़ हमने क्या किया, यहाँ पे लिखे हैं। उसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे AD जो होगा, AD अच्छा, यहाँ DS और SA बराबर होगा किसके, AD के बराबर होगा, तो AD हो गया। और CQ और QB किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा, CB के बराबर होगा, BC या CB के बराबर होगा। हमने क्या कहा कि अगर CQ को अगर जोड़ दो और QB को जोड़ दो तो आपके पास निकल के आएगा क्या, CB निकल कर आएगा। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ऊपर देखो AB + CD बराबर AD + BC, यह आपको यहाँ निकल के क्या आ गया, CD + AB बराबर AD + BC, इतना आपको निकल के आ गया। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं और अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं उनको हम देखने की कोशिश करते हैं। आप स्क्रीनशॉट अगर इतना जो इसमें समझाने के लिए मैंने येलो कर दिया है तो आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको समझिए। ठीक, और तो चलिए आगे चलते हैं। आगे 9 नंबर का अपना क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन है आकृति 10.13, मतलब कि यहाँ 10.13 हमने बुक से डायरेक्ट आकृति रखी है। कह रहा है कि XY तथा X' O केंद्र वाले वृत्त, ये O केंद्र है, X' Y' और X और Y वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। कौन है, XY और X' और Y', ये क्या है, वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं। स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB, अगर C पर स्पर्श रेखा क्या है, AB, और XY को A तथा X', Y' को B पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB जो रेखा है XY पर कहाँ, A पर प्रतिच्छेद करती है, और X', Y' पर कहाँ, B पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि कोण क्या, AO और B
क्या होगा 90 डिग्री का होगा, हमको सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। हमने सॉल्यूशन में लिखा कि सी को ओ से मिलाया। देखो सी को ओ से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब हम त्रिभुज ओ पी ए में अगर देखें, ओ पी और ए में अगर हम त्रिभुज देखें, ओ पी ए अगर हम त्रिभुज देखें, इस त्रिभुज में और किसी ओ सी ए में, ओ सी ए इस वाले भी त्रिभुज में हम दोनों साथ त्रिभुज लेकर चलते हैं। अगर हम देखते हैं कि ओ पी क्या है, ओ क्यू के बराबर होगा, ओ पी ओ क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इतना हम जानते हैं। और ए पी ए सी के बराबर होगा, ए पी जो होगा, ए पी क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। क्यों होगा, अभी हमने ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की कि जब एक बाह्य पॉइंट ए है, इस बाह्य पॉइंट ए से ए पी और ए बी क्या हो, ए सी क्या होंगे, स्पर्श रेखाएं होंगे। जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो स्पर्श रेखा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या होगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे जैसे त्रिभुज ओ ए और त्रिभुज ओ सी ए में ओ ए क्या हो गया और ए ओ क्या होगा, ए ओ क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। देखो ओ पी ए में ओ ए और ओ सी ए में ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है। इससे हमें ये प्रूफ हुआ, हमने क्या दिखा दिया, ओ पी बराबर ओ क्यू दिखा दिया, ए पी बराबर ए सी दिखा दिया, ओ ए बराबर ए ओ बराबर ए ओ दिखा दिया। तो हमें क्या हुआ कि त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ सी ए क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, मतलब सारे अंग क्या हो गए, इनके बराबर हो गए। जब सभी अंग इनके बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों के, तो अब हम ये लिख सकते हैं क्या कि कोण पी ओ ए मतलब पी ओ ए ये बराबर होगा किसके, कोण सी ओ ए इसके बराबर होगा। तो हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी तरह हम त्रिभुज सी ओ बी और क्यू ओ सी, देखो सी ओ बी और क्यू ओ सी को भी हम क्या सर्वांगसम लिख सकते हैं। अब जब इसी तरीके से लिख सकते हैं तो अब हम क्या देखेंगे कि कोण क्यू ओ बी और कोण सी ओ बी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तब चूंकि पी ओ क्यू वृत्त का क्या है, व्यास है। क्या, पी ओ क्यू वृत्त का व्यास है। यह एक, अतः ये क्या होगा, सरल रेखा होगा। अब सरल रेखा देखो बच्चों, अगर कोई ये सरल रेखा है, यहाँ कोई पॉइंट है, बिंदु है, यहाँ पे अगर इसका इतना कितना कोण, इतना की अगर बात करें तो ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब 180 अंश होगा। जब 180 अंश होगा, अब इसी 180 अंश को हमें दिखाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा कोण पी ओ ए और कोण सी ओ ए और कोण सी ओ बी और कोण क्यू ओ बी, हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि पी ओ ए और सी ओ ए और सी ओ बी और क्यू ओ बी ये क्या होंगे, 180 अंश होंगे। कितना, अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें, देखो कैसे हमने कि मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना हो गया, 180 अंश हो गया। अब यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, ये क्या हो गया, 180 अंश हो गया। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ओ ए के स्थान पे, देखो समीकरण फर्स्ट में पी ओ ए के स्थान पे सी ओ लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, पी ओ के स्थान पे सी ओ ए लिख दिया, और सी ओ ए जो है इसको हम ऐसे ही लिख दिए। सी ओ बी को हम सी ओ बी लिख दिए, और क्यू ओ बी को समीकरण सेकंड से क्यू ओ बी के स्थान पे सी ओ बी लिख दिए। कहाँ, ये लिख दिया। इसके बराबर कितना हो गया, 180 हो गया। अब ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 2CO, और ये दोनों जोड़ के कितना हो गया, 2COB, ये इक्वल टू 180। अब 2 से हम 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो आपके पास निकल के आया इतना। अब क्या हुआ, COA, यहाँ COA और क्या है, COB क्या हो गया, 90 अंश हमारे पास निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ, कोण AOB क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री हो गया। कोण AOB कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आपको यही दिखाना था कि कोण AOB कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक आपको 9 नंबर तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन कितने बचे हैं, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। उन 3 क्वेश्चन को भी हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। जो अपना नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा अभी, और हम कोशिश करेंगे तो इसमें मतलब ये
1 घंटे के ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करने की कोशिश करते हैं और अगले वीडियो में फिर हम आपको 10th नंबर के क्वेश्चन से और जो 13 नंबर तक क्वेश्चन हैं वहाँ तक कराने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में